क्वेश्चन नंबर 20 में फैक्ट्री कॉस्ट 8,000 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस 16,000, फ्रेट 800, इंश्योरेंस 200, कमीशन 1200, पैकिंग एक्सपेंस 200, सेलिंग एक्सपेंस 24,000 पर ईयर, सेल्स 1,20,000, 1,20,000 दिया हुआ है। सब जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें परसेंटेज ऑफ फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑन सेल्स निकाल लेते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंस इंटू 100 अपॉन सेल्स फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमारी जो सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं क्वेश्चन में, कितने दे रखे हैं? 24,000। उस 24,000 को यहाँ लिख लेते हैं इंटू 100। सेल दी है हमारी क्वेश्चन में 1,20,000 रुपये की, 1,20,000। इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो 20% आता है निकल कर हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो क्वेश्चन में दी है उसको लिख देंगे, कितनी दी है? 8,000, 8,000 रुपये लिख लिया। इसके बाद प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो इसको हम निकालेंगे बेटा 16,000 इंटू 20%। सेलिंग प्राइस हमारा 16,000 दिया, इसका 20% निकाला हमने इसको, तो ये आगे हमारे 3,200 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंस 800 रुपये फ्रेट के दिए, फ्रेट के लिख देंगे हम 800। इंश्योरेंस के 200 रुपये, कमीशन के 1,200, पैकिंग एक्सपेंस पैकिंग के एक्सपेंस 200 रुपये। इन सबको जोड़ दिया आपने, 13,600 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गई। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 16,000। इस 16,000 में 13,600 को माइनस करेंगे 2,400। हमारा प्रॉफिट निकल आया 2,400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दो प्रोडक्ट दे रखे हैं P और Q। इनकी यूनिट्स बनती हैं 1,000। इनके मटेरियल दे रखे हैं 60,000, 48,000, लेबर 36,000, 24,000, 4,000 और 4,000। फैक्ट्री एक्सपेंस 30,000 के, ऑफिस एक्सपेंस 12,000। इफ ए प्रॉफिट of 20% on sale is to be realized, what would be the selling price of each article? दोनों की सेलिंग प्राइस क्या होंगे ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनके डायरेक्ट मटेरियल और लेबर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पी का दिया है 50,000 रुपये, 50,000। उसका 48,000, 48,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर 36,000, 36,000 रुपये। 24,000 यानी कि 24,000
डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं 4,000, 4,000, दोनों के एक बराबर हैं। इनको आपने प्लस कर लिया, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी आपकी। इसका टोटल हो गया बेटा आपका 50, 36 और 4, 90,000। इसको होगा 48, 24, 72 और 4, 76, 76,000। अब यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे हम। फैक्ट्री ओवरहेड जॉइंट दे रखी हैं दोनों की, तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम बेजेज के रेशो में बांटते हैं। तो बेजेज का जो रेशो है इन दोनों का वो दिया हुआ है 36,000, 24,000। इसको हम छोटा करते हैं तो ये 3:2 का रेशो बन जाता है। तो इनकी जो वो है वो इसमें बांटेंगे। पी को 30,000 रुपये का 3/5, 18,000 रुपये। क्यू 30,000 रुपये का 2/5 बराबर 12,000। दोनों को प्लस कर दीजिए। 1,08,000 और 88,000, 88,000। ये क्या निकल आई बेटा आपकी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद अगला जो दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में के लिए हम बनाते हैं रेशो, वर्क कॉस्ट का रेशो लेते हैं। तो इन दोनों की जो वर्क कॉस्ट है पी और क्यू, 1,08,000 और 88,000। इनको छोटा कर लेंगे, छोटा करके आ जाएगा 59:44 का रेशो आ जाएगा। तो पी 12,000 रुपये जॉइंट दे रखे हैं, इनको अलग करेंगे। रेशो बनाया जो हमने बनाया उसमें 59/103, तो ये आ गया बेटा आपका 6,874। क्यू 12,000 इंटू 2/44/103, तो ये अमाउंट आ गया 5,126। इनको प्लस कर लेंगे। प्लस कर ये आ गया 1,24,874, 1,24,874, 93,126 जो हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे हम। पी 1,24,874 डिवाइड 1,000, 124.87।
क्यू 93,126/1000 9313 आ गया इसका। प्रॉफिट 20% ऑन सेल कह रहा है, सेल पर 20% निकालना है, तो प्रॉफिट 124 रुपये 87 पैसे इंटू 20/80, 31 रुपये 22 पैसे। ये तो आ गया आपका पी का। क्यू 93 1.3 इंटू 20/80, ये आ गया 23.28। इसको हम कॉस्ट में जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी निकल कर, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इन दोनों को ऐड करके आ गया 156.9। इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करेंगे हम। ऐड करने के बाद आ गया 116.41 सेलिंग प्राइस पर यूनिट।